मैं पैसा कहां लगा रहा था अपना सारा? बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में मेरा सारा ध्यान वहां पर था। उसका ध्यान कहां था? पैसे का। तो हवाबाज, तो हवाबाज को किसी ने थोड़ी सी हवा दे दी, हाँ, उसको हवा दे दी कि तू मेरे को पैसा लगा दे यहां पर, मुझे पैसा दे दे, महीने का 5% इंटरेस्ट दूंगा तेरे को। एक साल में 60% इंटरेस्ट आएगा, 1.5 साल में पैसा डबल। वो बावला गया। ज्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, वहां फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में है। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप जी तुम रास्ता बता रहे हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, आंखें खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है ना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है। बड़ा भारी काम है भाई, कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है, कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आकर के कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1 लाख रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा 1 साल में। तो वो भाई मेरे पास में आया, आकर के कहता संदीप तू ये कहां धक्के खा रहा है? पागल लोग जरा पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहां से प्रिंट बनवा के लाता है, और ये करता है वो करता है, धक्के खाता है। क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? तेरे पास में कितनी सेविंग्स है, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ 1.5 साल के अंदर। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केसेस में फ्रॉड होती है। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा। कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है। वो अपनी ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, 1 महीना रिटर्न आई, तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया। कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1.5 लाख रुपए भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, उसने 1.5 लाख और लगा दिया। फिर उसने यहां से पैसा लिया, वो भी लगा दिया, कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, वो भी लगा दिया। करते करते उसने 10 लाख रुपए लगा दिए और उसकी लग गई। ठीक कह रहे हो, बुरी तरह से लग गई, लेकिन उस टाइम नहीं लगी थी, क्योंकि ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चला। और जब ये चला तो पागल हो गया, उसको विश्वास हो गया कि अब तो मेरे को ये पैसा आता ही रहेगा। जबकि अंदर से अगर आप में दम नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। यह आलसीपन है कि अपने ऊपर काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ, वो बंदा बुरी तरह से फेल हो गया। बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से। ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं, चीजों के डिजायर्स, पैसे के डिजायर्स, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं। हाँ, पैसे का डिजायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, पर पैसे से चिपक नहीं रहे हो। एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं। तो जैसे कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अजीब लग रहा है सुनने में? आपके शौक हैं जो 20,000 रुपए में पूरे हो सकते हैं, मैं आकर कहूं ले 20,000 रुपए, चल काम कर,
लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है करेगा, तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना, मैं करूंगा। जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, ये सुनिए कहानी किसी ने। वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, अब उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में, और उसने अपने अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो वो आजाद है, कोई और नहीं बांध रहा है उसको, उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। ये है वो चनों का डिजायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के डिजायर की मैंने बात करी ना, एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा, एक है जो आपको आजाद कर देगा। ये है वो गुलामी वाला डिजायर, चनों का डिजायर। ये बड़ा खतरनाक डिजायर है। अब लोग मुझसे क्या पूछते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे अलग अलग सेशंस में, कि अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, किसी के अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, तो वो कुछ करेगा ही क्यों? वो आलसी हो जाएगा, वो खाली बैठ जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। ये बेवकूफों वाली बात है। अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जंगल में एक बंदर है, मान लो मैं हूं वो बंदर जो आजाद है। अब वो क्या करेगा? पूरा दिन जा करके बैठा रहेगा मेडिटेशन में, या कलाबाजियां खाएगा? अरे खाएगा, कितनी कलाबाजियां खाएगा? क्या क्या करेगा? कुछ भी करेगा, अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करेगा, जो भी उसका बेसिक नेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करता ही रहेगा। दूसरी तरफ से एक और बंदर है जिसको एक चने का लालच दे करके ये शिकारी, मतलब कि दुनिया, सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच, वो शिकारी है। उसने क्या किया? उस बंदर को वो चने का लालच दे करके पकड़ करके ले गए। अब वहां पर उसके आसपास में सारे बंदर ऐसे ही हैं, सारे। मतलब कि क्या? ये सवाल उठ कहां से रहा है? देखो, उसके आसपास में सारे बंदर कैसे हैं कि बेटा ये ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा। कलाबाजी नहीं खाएगा तो चना नहीं मिलेगा। तो बंदा क्या बोलेगा? वो बंदर क्या बोलेगा? आकर के मुझसे क्या पूछेगा कि यार तुम्हारी सारी बात समझ तो आती है, लेकिन तुम कह रहे हो कि जंगल में चने नहीं है, तो कोई कलाबाजी क्यों खाएगा? कोई काम करेगा क्यों? बंदर गुलाटी क्यों मारेगा? बंदर कुछ करेगा क्यों? बंदर इसलिए करेगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर है कुछ करना, बिना करे वो रह नहीं सकता। कुछ तो करेगा ही ना। हाँ, किसी मदारी की वजह से नहीं करेगा, गुलामी में नहीं करेगा। चाहे कोई भी आकर के कितने भी चने दे दे, कितने भी हीरे जवाहरात दे दे, कुछ भी दे दे, गुलामी नहीं पसंद करेगा। ये दुनिया की पापा फिंगर से अलग है। दुनिया की पापा फिंगर क्या कहती है? पैसा आ रहा है ना, अरे कर ले, कुछ भी काम कर ले, इसमें स्कोप ज्यादा है, अरे तू कर ले ना, इंटरेस्ट छोड़, तू पढ़ ले, तू घुस जा उस कॉलेज के अंदर, पैसा तो आ जाएगा, लाइफ तो सेट हो जाएगी। सेट का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सेट? क्या आपको चाहे लोहे की चेन से बांध दिया, चाहे सोने की चेन से बांध दिया, अरे चेन तो चेन है, क्या सेट? पिंजरा तो पिंजरा है, सोच है ये। आपने सोच में किसको पकड़ा है? अब आपने मेरे से पूछा कि भाई मैं थॉटलेस स्टेट में कैसे रहता हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपसे क्या, आपके बाप से भी कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करोगे? मेरा फॉलो करना है करो, नहीं करना है तेल लेने जाओ। ऑब्वियसली ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना किसी और से कुछ चाहिए। बिजनेस रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया। जब तक रहेगा अपनी तरफ से पूरा 100% डालूंगा, किसी वजह से कल नहीं रहा, किसी और काम में लगा दूंगा अपना 100%।
अगर लाखों में कुछ लोग भी आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग, बाकी सबके लिए उम्मीद जिंदा रहती है। नहीं तो उम्मीद ही कहां है। ये अंधा कुआं है, ये अंधा कुआं है। अगर आप मेरी नजर से देखोगे इस दुनिया को, इसमें सब नीचे ही नीचे गिर रहे हैं अंधेरे में, ऊपर कोई नहीं जा रहा है। देख के लग रहा है उल्टा जो जितना ऊपर चला गया है इस दुनिया के हिसाब से, वो उस अंधे कुएं में उतना ही नीचे जा चुका है, उतना ही अंधेरे में है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, वो इतना नीचे पहुंच चुका है, इतना नीचे कि अब अगर उसने बोला, जो दुनिया के हिसाब से ऊपर है, कि अब अगर उसने बोला कि यहां पर कुछ नहीं है, तो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी। हाँ, दुनिया बड़ा मजाक उड़ाएगी उसका कि इसका मतलब क्या है कि तूने इतना सब किया, उसके बाद भी तू खुश नहीं है, तू खुश नहीं है अपनी लाइफ से, तेरे को वो सब कुछ मिल गया जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, फिर भी तू खुश नहीं है। तो क्या करेगा, अपना एक हंसता हुआ चेहरा आप लोगों को दिखाएगा, अरे मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ये बेस्ट रास्ता है, ये है। उससे पूछो अपना माइंड काम है, तेरा मन शांत है, सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, फियरलेस है, रात को अच्छी नींद आती है बिना गोलियों के, टेंशन फ्री लाइफ है। क्या तेरे पास वो करने की आजादी है जो तेरे अंदर से आ रहा है? ये आजादी कहां से आती है? ये सोच से आती है। अगर आपने अपनी लाइफ का गोल बना लिया आजादी को, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल हो जाओगे। कब होगे, कैसे होगे, ये मैं नहीं बोल सकता। मतलब इट इज नॉट दैट कि मैंने बोला, आपने अपने माइंड में एक सोच बनाई कि मैं आजाद हो जाऊं और मैं आजाद हो जाऊंगा 1 महीने बाद, 1 साल बाद। नहीं, लंबा रास्ता है, जान लगानी पड़ेगी, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, बारीकी से आगे बढ़ना होगा। सपोजिंगली आपने कोई काम किया, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आपको लगा मैं आजाद हो गया हूं, बाद में आपने देखा बॉडी की वॉट लगी हुई है। समझ गए? पैसा कमाने के चक्कर में बॉडी ही लग गई, अब कहां आजाद हो आप? तो अब आपने कहा चल यार बॉडी पे काम करता हूं, आपने बॉडी पे काम करना शुरू किया, दूसरी तरफ से पता लगा आपकी वाइफ आपके या अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब आपकी वॉट लग गई, अब हेल्थ भी गया, इधर से आप देवदास बन गए, उधर से बिजनेस करने का आपका मन नहीं कर रहा, कहां आजाद हो? फिर कुछ आया, उसने आकर के आपको पकड़ लिया, फिर उसने जकड़ लिया। जैसी एक चीज आपको जकड़ती है, बाकी सब चीजों में आप धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हो। कभी भी देख लेना, तो कहां से आजाद होगे, कैसे होगे? पूरी तरह से सोच से। ये जो सोच है ना, आजादी वाली सोच, एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब हर तरफ से पूरी तरह से आजादी, अपनी हर तरह की ऐसी सोच से जो आपको नीचे गिराती है। तो आपको नजर आने लग जाएगा कि अरे तेरी, ये भी अपने आप में एक ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है। कुछ भी नहीं चाहिए। द मोमेंट यू अंदर से जिस दिन आप बोल देते हो, अंदर से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, जिस दिन अंदर से आपके आने लग जाता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना इनसे ना भगवान से, अब आप आजाद हो।